वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ जनरल पर्पस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था और आज मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में थोड़े छोटे में एक्सप्लेन करती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क, जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, जिनका उपयोग किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें आपके पास जनरल पर्पस दिए हैं, मतलब इनका क्या उद्देश्य होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य होता है या इसका क्या काम होता है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज, जिसमें हम दस्तावेज बनाते हैं, जैसे लेटर, रिपोर्ट्स और स्टोरीज। इसके एग्जाम्पल है MS वर्ड और वर्ड पैड। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वैसी शीट्स होती हैं जो MS एक्सेल में यूज होती है, जिसमें रोज और कॉलम्स बनाए जाते हैं। इसमें हम किसके लिए इसका यूज करते हैं? इसका यूज हम डेटा को रखने के लिए, मतलब रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आप इसे खुद ही आगे को, मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो अपने आप ही पढ़ेंगे। मैंने आपको ये क्लास में भी समझाया है, ऑनलाइन क्लास में भी समझाया है और आज इसकी मैं वीडियो भी आप लोगों को दे रही हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। प्रेजेंटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को लोगों को दिखाना, उसे उसके बारे में बताना। तो जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है MS पावर पॉइंट, जिसमें हम मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे आपको मूवी देखनी हो तो मूवी के लिए देखने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे ही पता चल रहा है डेटाबेस क्या होता है। डेटा मतलब होता है वो चीज़ें जो आपने अपने पास इकट्ठी करके रखी हैं। मैनेजमेंट, मैनेज करना, किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना, उन्हें सुचारू रूप से चलाना, सिस्टम। और DBMS, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें, ये वैसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? बहुत बड़े अकाउंट को रखने के लिए, बहुत बड़े, जैसे बहुत ही लार्ज डाटा। लार्ज डाटा क्या होता है? मतलब इतना बड़ा डाटा जिसे हम ऐसे ही किसी अलग सॉफ्टवेयर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है। उन्हें रखने के लिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पास आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और DPS। डेस्कटॉप पब्लिश सॉफ्टवेयर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? जर्नल्स बनाने के लिए, बुक के लेआउट बनाने के लिए और न्यूज़पेपर को बनाने के लिए हम करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपके पास आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पेंट करने के लिए। जैसे आप कंप्यूटर में पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। इसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को लर्न रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही आसान, क्योंकि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का हम किस लिए करते हैं यूज़? म्यूज़िक सुनने के लिए, फ़ोटोज़ देखने के लिए, इमेजेस मतलब फ़ोटोज़ देखने के लिए और गेम्स खेलने के लिए। इसके बाद आखिरी और लास्ट सॉफ्टवेयर आपके पास आता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसके लिए है। किसी एक विशेष रिक्वायरमेंट, किसी एक विशेष ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, कंपनी, जिसमें हम किसी भी विशेष काम को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं।
इसके नीचे आपको टाइम टू रिवाइज दिया हुआ है, पेज नंबर 11, ये आपने खुद पढ़ना है। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।